सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं आज क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको यूनिट्स 1 से ही है और इसमें आप देख रहे हैं नंबर्स। तो नंबर्स के अंतर्गत आज आगे देखेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स, ऑर्डरिंग नंबर्स, फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स एंड एस्कीप काउंटिंग्स। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी आप आज इस क्लास के माध्यम से लेंगे। आप इस बोर्ड पर जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं आप उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको आगे जो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज में उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब यहाँ देखते हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर और इसी से आपको रिलेटेड होता है सक्सेसर, प्रेडिसेसर। ये आपको इसमें बिफोर नंबर जो लिखते हैं वो आपको क्या है, किससे रिलेटेड होगा, तो प्रेडिसेसर से होगा। और आफ्टर नंबर जो लिखते हैं वो आपको रिलेटेड होता है सक्सेसर से। तो इसमें आपको एक पॉइंट्स यहाँ जो कि ये भी जानना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है। तो कंसेक्यूटिव नंबर द नंबर्स विच फ्लो वन आफ्टर द अदर आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो आपको दिया गया नंबर हो उस नंबर में ठीक आप क्या करते हैं, वन आफ्टर उसका लिखते जाते हैं। वन आफ्टर लिखने के लिए यानी उसमें आप क्या करेंगे, वन को ऐड करेंगे, फिर पुनः वन ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आता है फिर उसमें वन ऐड करेंगे, फिर जो प्राप्त होगा उसमें फिर वन ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स को लिख सकते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखें। क्या है 1213, ये क्या है 1214। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये 13 है और यहाँ क्या है 14 है। तो ये क्या है, आफ्टर नंबर हो गया। 1213 के ठीक आफ्टर क्या आएगा, 1214 आएगा। इसके ठीक बाद क्या आएगा, 1215, 1216, 1217। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, तो फाइंड करना रहेगा। आपको नंबर जो दिया हुआ रहेगा ठीक आपको उसके आगे लिखना रहेगा नंबर्स। आइए अब देखते हैं प्रेडिसेसर। ए नंबर वन लेस देन a given number comes just before it and is called its predecessor। तो जो आपका नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, तो वन लेस देन जो नंबर आपको दिया गया होगा वो नंबर से क्या करते हैं, वन को लेस कर लेते हैं और लेस करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आपका ठीक क्या होता है, दिए गए नंबर से जस्ट क्या होता है, बिफोर होता है, यानी पहले आने वाला नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसा जो नंबर आपको आएगा वो नंबर आपका क्या होगा, प्रेडिसेसर होगा। और यही क्या है, आप उसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि बिफोर नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेडिसेसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रेडिसेसर ऑफ 1249
इक्वल टू क्या कर रहे हैं यहाँ, तो जो आपका दिया गया नंबर क्या है 1249, इससे हम 1 माइनस कर लिए तो ये आपका आया 1248, जो कि आपका क्या हो गया, इस नंबर का प्रेडिसेसर हो गया। ठीक यहाँ उसका अपोजिट होगा सक्सेसर में। सक्सेसर में क्या होगा, तो आपको जो नंबर है वो नंबर में क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, ए नंबर 1 मोर देन ए गिवन नंबर कम्स जस्ट आफ्टर इट एंड इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसेसर सॉरी सक्सेसर। तो जो आपका दिया गया नंबर हो उस नंबर में हम 1 को ऐड कर लेते हैं, 1 क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं एक अधिक जो होगा 1 ऐड करने के बाद तो आने वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, जस्ट दिए गए नंबर से आफ्टर होगा। दिए गए नंबर का क्या होगा, जस्ट आफ्टर होगा। तो ये नंबर आपको क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। और इसे आप क्या कह सकते हैं, आफ्टर नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पुनः यहाँ देखें एग्जाम्पल, सक्सेसर ऑफ 5000 इक्वल टू क्या करना है, तो 5000 में बच्चों 1 को ऐड कर लेंगे हम। तो ऐड करने पर क्या आएगा, 5001 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आगे आपको बिटवीन नंबर भी देखना है। तो बिटवीन नंबर क्या है, ए नंबर बिटवीन 2 नंबर्स इज इन देयर मिडिल। आपका वो नंबर होगा जो 2 नंबर के बीच आ रहा होगा, है ना। 2 आपको बिटवीन नंबर वो होगा जो आपको क्या होगा, 2 नंबर के बीच आ रहा होगा। ठीक एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं, क्या है एग्जाम्पल, तो 1201 और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, ये आपका ब्लैंक है और ये क्या है, इसको हम किस रूप में रख रहे हैं अभी, ब्लैंक के रूप में, और ये है 1203 है। तो देखिए यहाँ 1201 और 1203 के बीच क्या आएगा, तो आपको 1202 आएगा। ठीक आपको क्या होगा, जो ये क्या होगा, तो यहाँ देखें राइट साइड में अगर देखें तो राइट साइड में दिए गए नंबर का जस्ट क्या होगा, तो आफ्टर होगा। और ये सॉरी यहाँ क्या होगा, तो देखें राइट जो है, राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड का जो दिया हुआ नंबर होगा उसका जस्ट क्या होगा यहाँ बिफोर, और लेफ्ट का जो होगा उसका क्या होगा, जस्ट आफ्टर होगा। यानी लिखने के क्रम में भी आप क्या लिखते हैं, तो 1201, 1202, 1203, जिसमें ये आपका क्या हो गया, बिटवीन नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन भी आप अपने एक्सरसाइज से बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद ठीक क्या देखना है, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, तो इसके अंतर्गत 2 टाइप का नंबर आएगा। नंबर का जो है ऑर्डर जो होगा वो 2 टाइप से होगा, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर। असेंडिंग ऑर्डर में जो है नंबर को हम अरेंज करते हैं, वो कैसे अरेंज करते हैं, तो स्मॉलर टू बिगर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बिगर टू स्मॉलर। ठीक इसका अपोजिट क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको हम
बता रहे हैं, जिसको क्या करना है, अरेंज करना है, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक इसके बाद फिर क्या देखेंगे हम, कीप काउंटिंग। चलिए आइए देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें क्या है, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो दिया गया नंबर है, इस नंबर को किस ऑर्डर में लिखना है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं। अगर कभी कभी आप भूल जाते हैं तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि सीढ़ी से छत पर चढ़ना आपको क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, और ठीक उतरना क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इस माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्मॉलर नंबर ढूंढना है। ये आपको 4 नंबर्स जो दिए गए हैं, इसमें आपको स्मॉलर नंबर ढूंढना है। तो देखिए स्मॉलर नंबर क्या है, 298। ठीक इससे ग्रेटर नंबर क्या है, तो आपका क्या है, 3285। ठीक इससे स्मॉलर ग्रेटर नंबर 3469। ठीक इससे ग्रेटर नंबर क्या है, 4061। तो ये आपका अरेंज हो गया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अरेंज दी फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों कैसे अरेंज करेंगे, तो बिगर टू स्मॉलर। तो बिगर के लिए आपको क्या है, जो आपको दिए गए नंबर्स हैं उसमें आपको बिगर नंबर को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए क्या है बिगर नंबर, यह है 7649। तो हम लिखेंगे 7649। ठीक इससे स्मॉलर क्या है, तो 7549। ठीक इससे स्मॉलर क्या है, तो 7496। ठीक इससे स्मॉलर 7459। तो इस तरह से ये आपका अरेंज हो गया किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब आगे है आपको फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स। क्या करना है यहाँ, तो आप पहले देख चुके हैं पिछले क्लास में भी कि आपको डिजिट्स कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं। और इसी 10 डिजिट्स से ही हम क्या करते हैं, तो नंबर को बनाते हैं, जिसमें आप क्या है, डिजिट को देख चुके हैं क्या, तो 0 to 9 आपके कितने हैं, 10 डिजिट्स। तो इसी तरह से हम नंबर को 4 डिजिट का नंबर जो बनाएंगे उसमें क्या होगा, क्या क्या आएगा, यूनिट्स टू वंस, टेंस, 100 और 1000 आएगा। ठीक है, ये आपको क्या है, 4 डिजिट्स का नंबर बनेगा। उसके लिए हम कोई भी डिजिट को रख लेंगे, कोई भी डिजिट को रखेंगे 0 to 9 के बीच। फॉर एग्जाम्पल 2 1 3 4, इस तरह से हम 4 डिजिट को रख लिए। तो क्या हो गया, ये एक नंबर बन गया जिसे हम रीड कर सकते हैं। क्या रीड कर सकते हैं, 4312। लेकिन आपको आगे जो आपको नंबर्स बनाना रहेगा वो आपको स्मॉलर और क्या रहेगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना रहेगा। जो आपको डिजिट दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना रहेगा।
तो देखिए यहाँ 4 डिजिट को हम लेते हैं, जिसमें आपका डिजिट क्या है 2 3 9 5। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसको क्या करना है, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे। ये आपका इधर क्या होगा, डिजिट्स हो जाएगा, जिसमें आप डिजिट्स को रखेंगे। तो डिजिट्स को यहाँ रख रहे हैं 2 3 5 9, और यहाँ क्या है आपको स्मॉलर और क्या है, स्मॉलर नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर बनाने के लिए हम डिजिट को क्या करते हैं, तो स्मॉलर नंबर बनाने के लिए डिजिट को हम किस में अरेंज कर लेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए ठीक आपको जो आपको डिजिट्स दिया गया है ये अभी किस ऑर्डर में अरेंज है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है इसमें 2, ठीक इससे ग्रेटेस्ट 3, ठीक इससे ग्रेटेस्ट 5, ठीक इससे ग्रेटेस्ट 9। तो ये आपका एक नंबर बन गया क्या, स्मॉलर नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज करेंगे, तो 9 5 3 2, ये आपका बन गया कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, तो इसमें तो आपको क्या था कि 4 डिजिट था। अब इसी 4 डिजिट में क्या है कि हम जीरो को लेकर के आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर जीरो आ जाएगा तो कैसे हम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 0 2 9 4 को लिए हम यहाँ। अब देखिए क्या करना है, स्मॉलर नंबर बनाने में ध्यान रखना है कि जब आपको जीरो आ जाए डिजिट में, तो जीरो को क्या हम पहले रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, नहीं। ध्यान रखना है, देखना है जीरो से ठीक ग्रेटर डिजिट क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जीरो से ठीक ग्रेटर डिजिट क्या आ रहा है 2, तो आप पहले लिखेंगे 2 को, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, जीरो को लिखेंगे। अब देखिए ठीक, अब क्या आएगा, तो 2 से आपको ग्रेटर डिजिट क्या है, तो 4 है, तो 4 रख दिए, और इससे ठीक ग्रेटर डिजिट 9, तो ये आपका बन गया स्मॉलर नंबर। अब देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो यहाँ आप बिल्कुल पहले के जैसे ही आप इस डिजिट को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो क्या आएगा, पहले 9, ठीक इसके बाद 4, ठीक इसके बाद 2, और लास्ट में आपको आ जाएगा 0। ठीक है, तो सिर्फ आपको जब 0 रहेगा तो उसमें स्मॉलर नंबर बनाते वक्त ध्यान रखना है। उस स्थिति में हम जो नंबर बनाएंगे उसमें 0 को कहाँ रखेंगे, तो ठीक जो है सेकंड पोजीशन पर रखेंगे, किधर से, तो लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, हम डिजिट को इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, तो इस तरह से ये आपका हो गया स्मॉलर और ग्रेटेस्ट नंबर। अब आइए स्कीप काउंटिंग। तो स्कीप काउंटिंग में आपको क्या है कि आपको इसमें जो है नंबर जो होगा दिया गया नंबर, उसमें या तो आपको 1 ऐड हो रहा होगा,
या नहीं तो 2 ऐड हो रहा होगा या 3 ऐड हो रहा होगा, यानी कोई ऐसा नंबर उसमें ऐड हो रहा होगा और ऐड करने के बाद दोनों नंबर के बीच अगर देखें तो डिफरेंस भी क्या होगा, सेम ही आएगा। या तो उसमें आपको स्किप काउंटिंग में दिए गए नंबर्स में ऐड होता हुआ दिखेगा या नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्किप काउंटिंग के लिए, स्किप काउंटिंग के लिए हम देखें एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं, 1530, 1535, 1540, 1545। चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 आपको क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या है, तो 5 प्लस हो रहा है। यानी सेम नंबर क्या है कि आपको यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से स्किप काउंटिंग 10 से हो, 100 से हो, 1000 से हो, इस तरह से आपको क्या है कि ऐड करते हुए आपको नंबर आ सकता है। कुछ आपको इससे रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए 4000, 4100, 4200। अब आपको यहाँ क्या है, डैश रहेगा और इसमें आपको 3 नंबर को लिखना रहेगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ, आप देख रहे हैं इन दोनों नंबर के बीच कितना ऐड हो रहा है, 100 ऐड हो रहा है। फिर इसमें भी आप देख रहे हैं क्या ऐड हो रहा है, तो 100 ऐड हो रहा है। यानी ये 100 प्लेस जो है सो ये आपका क्या है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4300। फिर क्या होगा, 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4400। फिर 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है। तो इस टाइप का ये आपको स्किप काउंटिंग रहेगा, जो आपके एक्सरसाइज में भी इस तरह का प्रॉब्लम रह सकता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो आप इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसके आधार पर एक्सरसाइज को बना सकते हैं। थैंक यू।